स्टोरी सुनने से पहले जान लेगी यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। और एक बात का ध्यान रहे, यदि आप अकेले में हो तो इस वीडियो से दूर हो जाओ। एक छोटे से गांव में एक पुराना और सन्नाटे से घिरा हुआ घर था। घर के पास हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी और लोग कहते थे कि वह घर शापित था। कई लोगों ने वहां से अजीब सी आवाजें सुनी थीं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक भूतिया आत्मा बसी हुई थी जो वहां रहने वाले लोगों को मार डालती थी। एक दिन राघव और उसके दोस्त अमन ने ठान लिया कि वे इस पुराने घर की सच्चाई जानेंगे। रात के अंधेरे में दोनों ने तय किया कि वे उस डरावने घर का राज पता लगाएंगे। दोनों ने अपनी टॉर्च ली और घर के पास पहुंच गए। घर का दरवाजा पुराना और झूला हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जब दोनों अंदर गए तो चारों ओर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर जगह पुरानी दीवारें, गीली जमीन और धुंध सी छाई हुई थी। राघव और अमन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में घर का मुआयना करना शुरू किया। राघव ने एक पुरानी अलमारी देखी और उसे खोला। उसमें एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर कुछ अजीब लिखा था जो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही अमन ने उस कागज पर लिखा देखा, उन्हें एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। दोनों घबरा गए और अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई तो देखा कि ऊपर की मंजिल पर किसी का साया गुजर रहा था। यार, मुझे लगता है हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, अमन ने कहा। लेकिन राघव का मन नहीं भर रहा था। अगर ये सच में शापित है तो हमें इसका राज्य जानना होगा, उसने जवाब दिया। दोनों ने घर के भीतर और गहरे जाना शुरू किया। तभी उन्होंने एक पुरानी और भटकती हुई आवाज सुनी। मुझे छोड़ दो, मुझे शापित कर दिया गया है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने एक दूसरे को देखा। अचानक एक पुरानी मुर्गी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह कोई जिंदा मुर्गी नहीं थी। आवाज बहुत घंटी थी, जैसे किसी ने अपने जीवन भर का दर्द अपनी आवाज में समेट लिया हो। जैसे ही दोनों ने ध्यान दिया, उन्हें घर की पुरानी दीवारों से एक रोह की छाया दिखाई दी। वह छाया जोर जोर से चीख रही थी और फिर अचानक रुक गई। वह रोह की आंखें राघव और अमन पर ठहर गई। दोनों ने अपने जान की सलामती की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी नजरें उस साए से मिलीं, उनका दिल धड़कना बंद कर गया। घबराए हुए दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, जैसे वह उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हो। फिर अचानक एक तेज चीख के साथ राघव की टॉर्च बुझ गई और घर की चारों ओर की लाइटें भी जा चुकी थीं। अब सिर्फ अंधेरा था और भूतिया आवाजें। अमन ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना हम भी। लेकिन तभी एक बर्फीली आवाज गूंज उठी, तुम दोनों अगले हो। फिर दोनों ने किसी तरह घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा बंद हो गया और अंदर से हंसी की आवाजें आने लगी। राघव और अमन जानते थे कि वे अब उस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वह घर अब भी शापित था और उस रात के बाद किसी ने भी उस घर की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।